सभी मित्रों का नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हम देखेंगे भूगोल का पहला पार्ट, भूगोल का तीसरा पार्ट। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, तो याद रखने योग्य बातें। तो सबसे पहले है अब्बा एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या के लिए उपयोगी होता है। एक क्षेत्र की नदी के लिए। नंबर 2, एक नदी तंत्र जिसके द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अब्बा द्रोणी कहते हैं, जहां उसका जल प्रवाहित होता है। इसके अलावा नंबर 3, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, देवप्रयाग, अलकनंदा में मिल जाती है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, इंडिया का मैप, जो भारत का मैप है उसको देखते हैं। तो ये है आपका भारत का मैप। तो अब्बा तंत्र क्या है, तो जैसे ये नदी यहाँ से निकल रही है और यहाँ से होते हुए और इस बांग्लादेश से होते हुए ये इस तरह से बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। जब ये नदी निकल रही है तो इसमें कई प्रकार की अनेक नदियाँ इसमें आके मिलेंगी, कुछ इस तरफ से, कुछ इस तरफ से, कुछ इस तरफ से। जैसे ये गंगा नदी है, मान लो ये गंगा हो गई तुम्हारी, तो इसमें जैसे ये यमुना नदी मिलती है। इसके अलावा ये गंडक है, ये तमाम प्रकार की बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। तो इन सबको मिला करके एक अब्बाह तंत्र बनता है। अब्बाह तंत्र का मतलब होता है इन सभी नदियों से मिलकर एक अब्बाह तंत्र का निर्माण होता है। तो जैसे सबसे ज़्यादा 3 अब इसमें या तो हिमालय से निकलेंगी या प्रायद्वीपीय भाग से निकलेंगी। तो सबसे बड़ा अब्बाह तंत्र होता है जो नदी हिमालय से निकलती हैं। तो अब आगे देखते हैं। फिर है हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से होकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में तिब्बत गाद कम हो जाती है, क्योंकि तिब्बत एक शुष्क तथा शीत क्षेत्र है। अब है प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य नदियों में नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक का शरावती जोग पर प्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 255 मीटर। ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी के धरातल पर 71% भाग जल से ढका हुआ है। इसका 97% जल लवणीय है, केवल 3% भाग ही स्वच्छ जल के रूप में है, जिसका 3/4 भाग हिमानी है। इसके बाद नंबर 9, भारत में मीठे पानी की प्राकृतिक झील बुलर झील, डल, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बड़ा पानी झीलें हैं। अब मानव निर्मित झीलों में गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा का नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ों के कारण हुआ है। ठीक है। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें। अब थोड़ा समझ, हम सबसे पहले लेकर आए हैं क्या, गंगा नदी तंत्र। तो गंगा सबसे पहले ये है गंगोत्री। गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, भागीरथी। ठीक है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। पहले अलकनंदा बद्रीनाथ से नदी निकलती है, इसका नाम क्या है, अलकनंदा। और गंगोत्री से भागीरथी। फिर विष्णु प्रयाग एक स्थान है, यहाँ पर इसमें एक धौली गंगा आके अलकनंदा नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद आगे बढ़ती है, यहाँ आता है आपका नंद प्रयाग में ये देखो मंदाकिनी नदी आके मिल जाती है। फिर आता है आपका कर्णप्रयाग में ये पिचर गंगा आके इसमें मिल जाती है। फिर आता है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियों का संगम हो जाता है। फिर आती है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल जाती है। इसके आगे इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका गंगा नदी तंत्र। तो इस तरह से इसका गंगा से पहले के नाम ये हैं। ये पूरा स्थान है जहाँ जहाँ इसमें जोन नदी मिलती है। इसके अलावा ये यमुनोत्री से यमुना निकल गई, ये भी थोड़ा अभी मैप में बताएंगे। अभी थोड़ा सा इसमें समझ लो, क्योंकि वहाँ पर उतनी जगह नहीं होती, इसलिए
तो इस तरह से ये नदी निकलती हैं। ठीक है, अब आगे अब देखते हैं थोड़ा विस्तार से। तो आपने यहाँ तक देख लिया था कि यहाँ गंगोत्री से निकलती है गंगा। तो इसमें सबसे पहले एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है भिलांगना, और ये भिलांगना नदी जहाँ मिलती है वहीं पर भारत में टिहरी बांध है। टिहरी बांध जो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, भारत की नहीं पूरे विश्व का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ठीक है, और फिर गंगा नदी यहाँ से आगे चलती है। तो यहाँ प्रयाग के पास एक नदी मिल जाती है यमुना। यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन, तोस। ये नदियाँ कौन की हैं? यमुना की सहायक, चंबल, बेतवा, केन, तोस। तो ये नदियाँ आके यमुना में मिल जाती हैं। और यमुना की सहायक नदी जैसे क्षिप्रा नदी है। तो इस तरह से ये सारा मिला जुला के क्या बन जाता है? एक नदी अपवाह तंत्र बन जाता है। और फिर जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ती जाती है, यहाँ के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ से एक निकलती है गंडक, रावी, इधर वो गंडक, गोमती जो अपने लखनऊ से निकली है गोमती नदी। फिर यहाँ से कोसी नदी, यहाँ से सोन नदी जाके मिल जाती है। तो इस तरह से ये गंगा नदी तंत्र बन जाता है। और यहाँ से गंगा दो भागों में बट जाती है पश्चिमी बंगाल में। देखो यहाँ से दो भागों में, तो एक हुगली और एक कहलाती है पद्मा। तो इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। तो इस तरह से ये हो गया आपका गंगा नदी तंत्र। इसके बाद दूसरा, यहाँ से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, जो भारत में आके अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम होता है, यहाँ जिसका नाम होता है, जब ये चीन में रहती है, चीन में, तो ये यहाँ इसका भारत में पहले अरुणाचल प्रदेश में नाम हो जाता है देहांग। ठीक है, और फिर यहाँ से असम में इसमें एक नदी और मिल जाती है जिसका नाम है लोहित। जब देहांग और लोहित मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इस तरह से ये नदी आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ से सांगपो, इसका पहले नाम क्या था? सांगपो। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो गया? देहांग। फिर यहाँ दूसरी नदी, ये असम का एरिया है, इस यहाँ दूसरी नदी मिल गई लोहित, तो इसका क्या नाम हो गया? इस देहांग नदी का क्या नाम हो गया? आपको थोड़ा बताना है, बताओ, सोचो। तो इसमें इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। और फिर जब जमुना और जो अपनी गंगा नदी है, अब थोड़ा देखो, यहाँ से गंगा नदी आती है और यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है। जब यहाँ होती है तो बांग्लादेश में इसका नाम तो होता है पद्मा और इसका नाम होता है जमुना। अपने भारत में है यमुना, तो ये यमुना है। ठीक है, और ये जमुना है, तो इसका ध्यान रखा करो। ठीक है, तो यहाँ जब जी बांग्लादेश में दोनों नदी मिलती हैं, पद्मा और ये इस तरह से जमुना, तो इसका नाम हो जाता है मेघना। तो इस तरह से। और हुगली नदी ये अलग के कहाँ से होती है गंगा से? तो ये यहाँ एक फरक्का बांध है, फरक्का बांध, वहाँ से ये अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नदी तंत्र। इस गंगा आपने देख लिया जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये है अमरकंटक। यहाँ से दो नदी निकलती हैं। एक तो यहाँ जाती है जिसका नाम है सोन, और एक है ये नर्मदा और सोन, ये दो नदी निकलती हैं अमरकंटक से। तो सोन तो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ये नर्मदा एक इस तरफ उल्टी दिशा में आप सोच सकते हैं एक नदी है। यहाँ पर इस पर एक सरदार सरोवर डैम भी बना हुआ है, और ये नदी जाकर कहाँ गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियाँ क्या बनाएंगी? ये डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी, ये एस्चुरी का निर्माण करेंगी, और ये करेंगी जो यहाँ गिरती हैं वो सारी डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब एस्चुरी और डेल्टा में
तो जब नदी जाती है तो ये ऊंचा हो जाता है इस तरह से, तो वो अपने निक्षेप को यहाँ से इस तरह से छोड़ जाती है, तो इसे तो बोलते हैं डेल्टा। जब नदी बिल्कुल साफ करते हुए ले जाए बिल्कुल ऐसा, तो वो होता है एस्चुरी। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है, ये सतपुड़ा, ये विंध्याचल। ये देखो थोड़ा कलर चेंज करके बताते हैं। तो ये हो गया आपका विंध्याचल का पहाड़, और ये हो गया आपका सतपुड़ा का पहाड़। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से जो ये नदी भ्रंश घाटी में बह रही है, ये तो हो गई नर्मदा। और इस तरफ एक नदी बहती है जिसे बोलते हैं ताप्ती। ठीक है, तो ये ताप्ती और ये नर्मदा, ये दोनों नदियां हमेशा उल्टी बहती हैं। इसके लिए एक ट्रैक भी है समानता। सा से साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती, ये चारों नदियां उल्टी दिशा में बहती हैं। ठीक है, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक नदी निकलती है, ये प्रायद्वीपीय भारत में जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी, यहाँ से निकलती है कावेरी। ठीक है, और ये एक यहाँ निकलती है कावेरी, ये यहाँ कृष्णा और ये कावेरी। तो इस तरह से ये नदी तंत्र बन जाता है। तो इन नदियों के बारे में थोड़ा विस्तार से और देखते हैं, के थ्रू बताते हैं पूरा नदी। तो इस तरह से आपको भारत में अब तंत्र में दो ही हैं, एक हिमालय और एक प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय क्या कहलाता है थोड़ा हम मैप में बताते हैं आप। तो ये है आपका मैप, आप अपनी किताब बुक में भी निकाल सकते हैं इस मैप को। तो ये एक सिंधु नदी है, ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये एक तंत्र है। ये कहाँ से निकल रही हैं? हिमालय। ये भी कहाँ से निकल रही हैं? देखो गंगा भी मैंने बताया था, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये अभी बताया था। देखो ये सोन नदी है, ये यहाँ से नर्मदा, ये ताप्ती अभी मैंने बताया था आपको मैप में। ये देखो ब्रह्मपुत्र, ये देखो सांगपो है, ये देहांग है, ये ब्रह्मपुत्र है। देखो यहाँ लोहित मिली, ब्रह्मपुत्र हो गया। फिर ये देखो बांग्लादेश में मेघना। फिर ये महानदी है, इस पर सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई लगभग 5000 मीटर है। तो ये सबसे बड़ा बांध है भारत का। कौन सा? हीराकुंड। फिर देखो यहाँ एक ये गोदावरी है, एक कृष्णा है। तो इतनी नदियों को आपको पढ़ना है। अब दो प्रकार के, देखो प्रायद्वीप क्या कहलाता है? ये भाग प्रायद्वीप है जो 3 तरह से जल से घिरा हो, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। तो यहाँ से अपना नीचे का भाग ये कहलाएगा प्रायद्वीप, और ये कहलाएगा ऊपर का, मतलब बिना प्रायद्वीप वाला भारत। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हो गई, और ये बिना प्रायद्वीप। तो बिना प्रायद्वीप की जितनी भी नदियाँ हैं वो ज़्यादातर हिमालय से निकलती हैं, और जो इसके अलावा बाकी की नदियाँ प्रायद्वीप भारत से निकलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पार्ट पूरा होगा। और इसके अलावा आपको जैसे गंगा नदी तंत्र के बारे में मैंने बता दिया था आपको, आप देख रहे होंगे। तो गंगा के बारे में बता दिया था। अब आपके लिए अगर तो ये है गंगा की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। ठीक है, तो 2500 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। ठीक है, ये सबसे लंबी नदी भी है, और सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पार्ट पूरा हो गया। और अब हम आपके नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।